स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम 3 केमिकल रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और कंबशन रिएक्शन को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा जो हमारा केमिकल रिएक्शन है, इसका नाम है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें अगर बहुत सिंपल अल्फाज में बताया जाए या बयान किया जाए तो होता ही है कि दो सब्सटेंस इस तरह से मिलते हैं कि उनका रिएक्शन आपस में इस तरह से होता है कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के कुछ पार्ट को रिमूव करके अपनी जगह बना लेता है और वहाँ पे वो नया कंपाउंड या नया सब्सटेंस बन जाता है। तो इसको कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम इसको अभी एग्जांपल से मतलब वाज़े करते हैं तो उसके बाद और ज़रा अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाएगी। एग्जांपल जो ले रहे हैं हम, जिंक को हमने रिएक्शन कराया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। यहाँ गौर करें, ये जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया या रिप्लेस कर दिया और एक नया कंपाउंड जिंक क्लोराइड बन गया और इसको रिमूव किया या डिस्प्लेस किया और इसकी जगह खुद ही इसने आके नया कंपाउंड बनाया। इसको बैलेंस कर लेते हैं। दूसरी जो एग्जांपल है, सोडियम वाटर से इसको रिएक्ट कराया और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 2 लगाते हैं। आपने देखा कि यहाँ पे सोडियम ने वाटर में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और ये नया कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बना लिया। तीसरी एग्जांपल हम लेते हैं और उससे बात और वाज़ेह हो जाती है। क्लोरीन को रिएक्ट कराया पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ, तो पोटेशियम क्लोराइड बन गया और ब्रोमीन जो है वो इवॉल्व हो गई। आप देख रहे हैं कि क्लोरीन ने ब्रोमीन को रिप्लेस किया और एक नया कंपाउंड बना लिया पोटेशियम क्लोराइड और ब्रोमीन जो है रिमूव हो गई और वो इवॉल्व हो गई। ये पोटेशियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन था और उसमें से हमने जो रिएक्शन कराया वो क्लोरीन के साथ कराया। इसको हम अभी बैलेंस कर लेते हैं। इस तरह से सिंगल डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट रिएक्शन में जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसमें से एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के पार्ट को रिमूव करके खुद उसकी जगह आ जाता है और इस तरह से नया कंपाउंड वजूद में आ जाता है। चौथा केमिकल रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि आप नाम से देख रहे हैं कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा वो डबल होगा, यानी कि इसमें होगा ये कि दो कंपाउंड आपस में मिलेंगे और वो जो उनके जो आयनिक रेडिकल है वो एक्सचेंज करेंगे और उस तरह दो नए कंपाउंड बन जाएंगे। तो एग्जाम्पल के ज़रिए इसको हम वाज़े कर देते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल एक तो ये है, नंबर 1 सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है और सिल्वर नाइट्रेट इसका भी एक्वस सॉल्यूशन है। इनका आपस में रिएक्शन कराया तो सिल्वर क्लोराइड बन गया
और सोडियम नाइट्रेट। आप यहाँ देख सकते हैं कि सोडियम के साथ क्लोरीन जो है वो मिलके एक कंपाउंड बना हुआ था, तो क्लोरीन की जगह ये नाइट्रेट का जो रेडिकल वो आ गया, तो ये हो गया सोडियम नाइट्रेट। इसी तरह से सिल्वर के साथ ये जो नाइट्रेट का रेडिकल था वो हट गया और उसकी जगह क्लोरीन ने आके नया कंपाउंड सिल्वर क्लोराइड बना लिया। इस तरह से दोनों ने अपने अपने पार्टनर को एक्सचेंज किया और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे देखा आपने। इसकी दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड की। इसको हमने रिएक्ट कराया सोडियम कार्बोनेट के साथ और इसके बाद दो कंपाउंड वजूद में आ गए, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम। ये से यहाँ पर आ गया सोडियम क्लोराइड। इसको बैलेंस कर लेते हैं। आप देखेंगे ये दोनों ने अपने अपने पार्टनर एक्सचेंज किए। क्लोराइड था वो सोडियम से मिल गया और जो कार्बोनेट था वो कैल्शियम से मिल गया। इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट का अमल आपने देखा और ये कहलाया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दो एग्जाम्पल से हमने इसको एक्सप्लेन किया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। पांचवा जो हमारा केमिकल रिएक्शन है इसका नाम है कंबस्शन रिएक्शन। इसको अगर बहुत सिंपल वे में बताया जाए, बहुत आसान लफ्ज़ों में, तो जब हम कोई चीज़ जलाते हैं, बर्न करते हैं, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो कोई कागज़ हो, नेचुरल गैस हो जो हम चूल्हे में इस्तेमाल करते हैं खाना पकाते वक्त, कोई भी चीज़ जब हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो वो गोया कि एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही हो रहा होता है और उसका नाम है कंबस्शन रिएक्शन। और उसके अंदर बहुत हीट पैदा होती है, फ्लेम पैदा होता है और हवा की ऑक्सीजन या तो उसमें इस्तेमाल होती है या अगर उसको हम अरेंज फॉर्म में कर रहे हैं तो उसको ऑक्सीजन हम खुद प्रोवाइड करें। तो दोनों सूरतों में ऑक्सीजन के बगैर ये अमल हो नहीं सकता। तो ऑक्सीजन की मदद से ही कंबस्शन का जो अमल है ये पूरा होता है। और इसकी हम एग्जाम्पल अगर बताएं आपको तो एग्जाम्पल से इस बात को समझा देते हैं आपको। ये नेचुरल गैस है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं खाना पकाते वक्त। मीथेन इसका मेन कंपोनेंट है और ऑक्सीजन से इसको जो हवा की ऑक्सीजन होती है वो इस्तेमाल होती है और उसके नतीजे में बहुत हीट पैदा होती है, फ्लेम पैदा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो बनती है और वाटर वेपर वो बनते हैं। तो गोया कि ये नेचुरल गैस को हमने जला के जब हम चूल्हे पे खाना पकाते हैं तो ये अमल हो रहा होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के बगैर ये कंबस्शन का अमल हो नहीं सकता। फ्लेम बहुत और हीट काफ़ी मिकदार में इसमें पैदा होती है। देखो ये एग्जाम्पल हो गई। दूसरी एग्जाम्पल इसकी है सिंपल कार्बन को अगर हम बर्न करें तब भी ऑक्सीजन ही हमें रिक्वायर होगी इस काम के लिए और फ्लेम और हीट लाजमी इसमें पैदा होंगे और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। तो ये भी कंबस्शन रिएक्शन की एग्जाम्पल है।